चुनाव होने वाले हैं और बिहार के कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं। बिहार के चुनाव में उनसे बात करते हैं, क्या राय है उनकी, ये बताइए बिहार के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं इश्तियाक अहमद टुन्नू सभी हिंदू भाई को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मैं साथ ही साथ कामना करता हूं कि ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है और इस पर जो है हम पूरे हिंदुस्तान वासी इस पर जो है अमल करें और अपने देश के एकता अखंडता को जो है बचाए रखने के लिए हम लोग जो है जो भी हो सके वो काम करें। दूसरी बात, बिहार पर हम आते हैं। बिहार चुनाव बहुत नजदीक है, जो जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ है कि बहुत जल्द जो है चुनाव की जो है घोषणा होने वाली है और सभी जो है राजनीतिक पार्टी जो है अपना अपना जो है ताकत जो है लगा रही है। लेकिन जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में मेरा अगर ओपिनियन आप ले तो बिहार में बदलाव की बहुत जरूरत है। इसलिए कि देखिए नीतीश कुमार जी ने जो भी काम करना था कुछ अच्छा भी किए, कुछ बुरा भी काम हुआ, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार जी जो है अब बिहार को नहीं संभाल सकते हैं, चूंकि उसमें जो है बहुत सारे जो है कीड़ा मकोड़ा जो है घुस गए हैं नीतीश कुमार जी के साथ। और जो नीतीश कुमार जी का छवि है वो जो है बिल्कुल जो है धूमिल होने के कगार पर। अभी देख लीजिए ना, अभी 200 करोड़ का जो है घोटाला का मामला जो है सामने आया, जो उनके मंत्री है उनके ऊपर में जो प्रशांत किशोर जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया, आरोप में क्या दम है नहीं है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब जो है युवा को जो है रोजगार चाहिए, युवा जो पलायन कर रहा है उसका वहां का जो पलायन रुकना चाहिए। बिहार आज भी जो है जर्जर स्थिति में है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ रोड बना देने से और लाइन बिजली का जो है कनेक्शन दे देने से वो जो है पेट नहीं भरेगा। रोजगार चाहिए सबको। और जो भी लोग जो बाहर जा रहे हैं, आज देख लीजिए डबल इंजन की सरकार जो है चला रहे नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार चला रहे। एक इंजन जो है फुसफुसिया है और एक इंजन में जो है बहुत ज्यादा ताकत दिखाते हैं वो। उससे ये है कि अभी तक देख लीजिए 20 साल 2005 से नीतीश कुमार जी जो है सरकार चला रहे हैं गठबंधन के साथ, जो है एनडीए गठबंधन के साथ। और मोदी जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। अब ये बताइए ना कि 3000 कुछ जो है फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्री जो है बिहार में जो 20 सालों के अंदर में, उससे पहले भी था, लेकिन हम समझते हैं कि 1500 फैक्ट्री जो है वो लगाए होंगे। और आप देख लीजिए 27 साल हो गया गुजरात में भाजपा की सरकार, वहां जो है आपका 37,000 कुछ फैक्ट्री जो है वहां जो है आपका ये क्या नाम है गुजरात में। तो अब ये बताइए, अब ये बताइए आप कि डबल इंजन कैसे हो गया। बिहार पे आइए, बिहार में प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं आप? यही बोल रहे हैं, नहीं गुजराती वाले बिहार पे आइए बस। अभी मेरी बात देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं आपको गुजरात का जो हम जो उदाहरण दिए कि रोजगार पर हम बात किए, रोजगार कैसे मिलेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रोजगार कैसे मिलेगा। फैक्ट्री लगता है गुजरात में तो बिहार के नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा भैया। सरकारी नौकरी आप खत्म कर दिए हैं, सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते हैं, आप जो है कल कारखाना लगा नहीं सकते हैं। अभी देख लीजिए कि 1050 एकड़ जमीन जो है अदानी जी को जो है आपका भारत। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है बिहार में, कैसे देखते हैं इस बात? देखिए प्रशांत किशोर जी की नई पार्टी है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर जी का रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा ये नहीं अभी, लेकिन अभी जो लड़ाई वहां का जो हम लोग देख रहे हैं, लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में लड़ाई है। जो मजबूत गठबंधन अगर कोई अभी के चुनाव में साबित हो रहा है
तो वो जो है इंडिया गठबंधन है। चूंकि राहुल गांधी की यात्रा कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जब बिहार गए हैं अभी, देखिए राहुल गांधी जी का एक एक वर्ड आज तक 2014 के बाद से जो राहुल गांधी जी बोले हैं, एक एक वर्ड जो है राहुल गांधी जी का सही उतरा है। नोटबंदी के बारे में राहुल गांधी जी बताए थे कि अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगा। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, ये जो है बोल रहे थे, तो लोग जो है राहुल गांधी को क्या क्या नाम से पुकारते थे। आज देख लीजिए कि आज जो है गजनी बन गए हैं मोदी जी गजनी हो गए हैं। इसलिए कि गजनी को जो है तुरंत समझ में नहीं आता था, ठीक है। 8 साल के बाद आज मोदी जी को राहुल गांधी जी का बात समझ में आया है। बताइए मोदी जी को गजनी कह रहे हैं? बोलिए, आप ही बोलिए। देखो, अभी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य हुआ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो 45 तक 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करता था। कांग्रेस भ्रष्टाचारों में घिरी हुई पार्टी 45 तक 40 तक बात करते थे, 5वीं बनेगी। 5वीं तो आर्थिक व्यवस्था बन गई, चौथी बन गई। तो जो गांधी ने कही है, यानी भ्रष्टाचार आधार पर कही है, वो भ्रष्टाचार और एक प्रायोजित है। आप विदेश के द्वारा प्रायोजित बात करते हैं राहुल गांधी जैसे कहा कि सदस्यता खत्म कर दी गई तो यहाँ देश में इमरजेंसी लग जानी चाहिए, जैसे दादी लगा दी। अब वागो शासन हो तो कोई कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर दे दे तो इमरजेंसी अभी लगा देंगे, और तो सत्य देते में ये दो चर्चा रहेगा के राहुल गांधी तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातन को वोट पाए रहो। सनातन को जो वोट पाए रहो, सनातन के खिलाफ वोट दे पार्टी नु देते हैं। ये सपा है, ये लालू को है, ये ताजिया पूजते हैं और देवी पे गाली देते हैं। तो हिंदू जी देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं 20 साल की सरकार है तो जागो के जो नुकसान है सकता है, पर मैं गुंडा राज जो खत्म करने के बाद मैं सही तरह से स्थापना करी गई है। और गुजरात को भी भाई साहब ने कहा था कि गुजरात में फैक्ट्री जा रही है। माँ कही तुमने संगठन बदमाशी देखिए, क्राइम देखो, मैं संगठित क्राइम है वहाँ गुजरात में क्राइम का नाम नहीं है। तो मैं जाऊंगी फैक्ट्री। अब जाते पहले उत्तर प्रदेश में जाए रोवती सपा के गुंडा चाहते भाई जाते ला भाई तेने एक सी फैक्ट्री दुकान लगाई है, ला भाई चौथ में कितने रुपया देखो गुआने बनिया निकाल लेके प्लॉट बात उद्योगपति ने कि अगली साल में फैक्ट्री लगाऊंगा। पहुंचे गुंडा कि जी तो भाई सपा को है, खाली प्लॉट हो जाए समाज गुंडा के कारण शासन मिलेगा, तो शासन शुद्ध मिलेगा। मैं फैक्ट्री जाऊंगी उद्योगपति और दुकान जी चाहता है सुरक्षित रहे। सबसे पहले शासन शुद्ध मिलेगा बिहार का। राहुल गांधी दे पाएंगे? देखिए राहुल गांधी वहाँ जो है आपका मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आपके ऑन कैमरा जो है मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। इसलिए काहे बनेंगे, क्यों बनेंगे कि राहुल गांधी जी एक ही चीज है, वो जो भी राहुल गांधी जी बात करते हैं तथ्य पर बात करते हैं, और जो भी बात किए हैं वो सब साबित हुआ है। आप जीएसटी पर देख लीजिए, नोटबंदी पर देख लीजिए, ठीक है। राहुल गांधी जी का जो भी बात है आज तक कोई भी झूठा उसको नहीं बता सकता है। राहुल गांधी जी के बारे में बताइए। राहुल गांधी का जी तत्व पे बात करते है कि दक्षिण में तो जाए तो पश्चिम के में बुद्धि न आती, माँ को आदमी बेकार है। जहाँ को पश्चिम में चुनाव आ जाए तो दक्षिण को बेकार है। बाकी बुद्धि के लिए परमात्मा ही जानते हो क्या बुद्धि है बाकी। वह तो जब जो जिन्होंने पप्पू दे होगा नाम बिल्कुल सही है, पप्पू जो आदमी आलू मशीन में डाल के आलू थे सोना भैया। देखिए अगर पप्पू सीधा को अगर पप्पू बोला जाता है तो पप्पू अच्छा है, गप्पू बहुत खतरनाक है। इसलिए जो गप में ऐसा उलझाता है कि पब्लिक जो है ना वो समझ नहीं पाती है। जब तक समझ पाती है तब तक चिड़िया उड़ जाती है। पढ़ा लिखा है भाई। वोट चोर गद्दी छोड़। देश में भ्रष्टाचारी देश छोड़। देश में जितने भी सरकारी संयंत्र उपयंत्र कुछ भी है सारे मोदी के दोस्तों को चले गए। देश में राहुल गांधी ने जो कहा वो देर सवेर मोदी जी को मानना पड़ा और मान रहे हैं, लेकिन जब तक उनने पूरे देश का पैसा अडानी अंबानियों को और मोदी बंधुओं को विदेश पहुंचा दिया, देश को इसमें खोखला कर दिया है। भुखमरी से, बेरोजगारी से गरीब त्रस्त है, और 29 तक नहीं
देश की जनता में इतना आक्रोश है कि बहुत जल्दी भाजपा के लोगों को चुन चुनकर देश की जनता वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। भ्रष्टाचारियों को देश छोड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी देश में नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करो जाओ। 2014 तक की कंडीशन थी कि पब्लिक जमान रोड पे उतरे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे। सरकार बदल नहीं गई और 30वां टर्म सरकार चल रही है। चौथे टर्म में योगी बाबा तैयार है। योगी बाबा ऐसा आवेगा कि 80 तक के सवाल रिकॉर्ड तोड़ते हैं। योगी बाबा तैयार है, बताइए योगी जी के बारे में। कोई भी तैयार रहे, लेकिन मोदी जी भी तैयार है। मोदी जी ने तो कह दिया था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लूंगा और निकल पड़ूंगा जी। राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं बोले कि हम झोला लेके निकलेंगे। राहुल गांधी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में दफन लेंगे। राहुल गांधी भागने का बात कभी नहीं की है। जो भगौड़ा होगा वो भागने की बात करेगा। देखिए, भागने की बात यह है, हकीकत में खूब हाजत है। योगी अगर मोदी अगर गद्दी तो उतर जावे तो जीवित रहेगा जब तक यहाँ इंडिया में रहेगा। जब भारत माता की मिट्टी पे मरेगा यही जन्म ले योगी। परंतु जो जिस देखने का कानने मत गए, एक विदेश में रहना सकता। अब के भ्रष्टाचार में ऐसे फंसेंगे जी तो इन्हें दिखेंगे। अरे को मुकदमा चल रहा, पत्र आ गए, अखबार जो स्वतंत्र भारत के लिए बनायो वह खाए गए अखबार जगह करोड़ रुपया भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी का छापे मर रहे, तमाम हुआ है। देश छोड़ भ्रष्टाचार, देश छोड़। आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कौन से इलेक्शन में देखोगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बने चाहिए। कब देखना चाह रहे हो? वो कहती चुनाव में होंगे दिन का सपना है, दिन में सपने में बन सकते हैं भाई। हकीकत में अगर देश ने कहा बाई चांस झूठे बना दे तो देश का ऐसा दुर्भाग्य होगा। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगी, वहां पे पूरी इमरजेंसी लग जाएगी। एक नारा और जो है उत्तराखंड से आया है, आज ही आया है वो नारा के पेपर चोर गद्दी छोड़। नारे तो बहुत आ रहे हैं। नारे उन्नाव और कानपुर से भी आ रहे हैं। नहीं, नारे उन्नाव और कानपुर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक जो हो रहा है, नारे उन्नाव और कानपुर से भी आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उन्नाव कानपुर में? क्या चीज पर? नारे उन्नाव और कानपुर से आ रहे हैं, बैनर लग रहे हैं नवरात्र में, उन पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो नारे जो है ना, वो नारे देश को बर्बाद करने वाले नारे पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देश को एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, आपने बोला जो उन्नाव से नारे आ रहे हैं नवरात्रों के, उस पे ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो नारे हैं नवरात्रों के हैं। और ये भाई मियाँ भैया, मैं नारा नहीं लगाता। आपके चैनल में बात शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये कि तमाम हिंदू भाई को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद हमने बात शुरू किया था, ठीक है? मैंने शुभकामना किया। आप नारे पे क्यों नहीं बोल रहे? नारे वो लगाने गलत है या सही? आप ये बताइए। शुभकामनाएं कौन सा नारा तो लगे हुए हैं? क्या नारा? आई लव मोहम्मद वाले। आई लव मोहम्मद क्यों नहीं? आई लव मोहम्मद, आई लव राम। उसको मना नहीं है, उसको मना नहीं है, लेकिन जहाँ पे लगाने चाहिए वहाँ पे लगाने होने। आप जहाँ परमिशन नहीं वहाँ नहीं लगा सकते। एक चीज बता रहे, एक मिनट, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर परमिशन वहाँ पर नहीं है, अगर लगा है तो वो जो है गलत है, नहीं लगना चाहिए था। ये कह रहे हैं गलत है, लगाने से मोहम्मद का सम्मान नहीं होगा। गलत है वो, गलत है। नहीं, बहुत बढ़िया बात बोल दी भाई ने। देखो आपके साथ ही बोल रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब सुन लो यार, इन्होंने बोला कि अगर जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ पे नारे नहीं लगने चाहिए। इन्होंने उसका विरोध भी किया। और एक बात बताइए, अरे यार चुप रहे 2 मिनट, शांति रख। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक दरगाह के अंदर जो अशोक स्तंभ लगा था, वो तो देश का चिन्ह था। वो देश का चिन्ह था ना अशोक स्तंभ, उसको क्यों तोड़ा? उस अशोक स्तंभ को क्यों तोड़ा गया? क्योंकि दरगाह के अंदर था या बाहर था? पूछिए इनसे एक बार। क्या कह रहे हैं? अशोक स्तंभ तोड़ा गया दरगाह के अंदर। देखिए, हमने एक नहीं 20 चैनल में हमने जो है कहा, कुछ चैनल में तो मेरे भाई भी थे साथ में। मेरा कहना यह है कि अशोक स्तंभ अगर मजार के बाहर में लगाया गया, एक मिनट, मजार के बाहर में अगर लगाया गया, ठीक है, अगर किसी को आपत्ति थी तो उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है।
उसको क्षतिग्रस्त करने का जो है ना किसी को अधिकार नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है। दूसरी बात इसको क्लियर कर दे। ये अशोक चिन्ह जो है उसमें शेर की तस्वीर है, जानदार चीज की तस्वीर जो है वो किसी भी नमाज के जगह में अगर लगाया गया होता, जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो शरारत होता, वो गलत होता। लेकिन वो नमाज के जगह में नहीं था, बाहर में था। अगर भी फिर भी आपको जो है कोई आपत्ति थी तो उसकी कानूनी प्रक्रिया आपको अपनाना चाहिए। आप क्षतिग्रस्त नहीं। आप कह रहे हो गलत हुआ जो हुआ? एकदम गलत हुआ। बहुत बढ़िया बात बोली भाई ने। सुनो, हाँ, एक बात बताइए, अशोक स्तंभ कहते हैं हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि वहां पे एक जानवर का चिन्ह है और शेर को हम जानवर नहीं मानते, ठीक है ना? चुप रहे हो 2 मिनट। और वो जो चिन्ह होता है ना, शेर का चिन्ह, वो नोटों पे भी होता है, सिक्कों पे भी होता है। उसको दिल के पास रखते हो, जेब दिल के पास ही होती है। तो अशोक स्तंभ से अगर आपको इतनी दिक्कत है, उस जानवर से इतनी दिक्कत है, तो उसको जेब में मत रखो। मजार पे चढ़ता है, फौरन जेब में आ जाता है। क्यों भाई? क्यों? और जो मजार के अंदर पैसा लगा, वो भी केंद्र सरकार ने लगाया था या राज्य सरकार ने लगाया था, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? वो पैसा भी तो, उस पैसे पे भी तो अशोक स्तंभ था, क्यों तोड़ा आपने? वो किसी मजहब का चिन्ह नहीं है, किसी धर्म का चिन्ह नहीं है, वो है देश का चिन्ह। और देश के चिन्ह का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए और करना पड़ेगा।